हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का 7.3 एक्सरसाइज। इससे पहले हम लोग 7.2 अच्छे तरीके से देखे थे, 7.1 भी अच्छे तरह से देखे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं 7.3। ध्यान से अच्छे समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझ में आएगा। और वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर चैनल से आप जुड़े नहीं हो, नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो देखो होता ये है, अगर इसको मान लो t मानते हो तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन स्क्वायर t का हम लोग समाकलन कर नहीं पाएंगे। तो ये जो स्क्वायर दिखता है ना, इसको स्क्वायर को हटाते हैं, कुछ ऐसा बेस लेकर आते हैं, कुछ ऐसा आधार लेकर आते हैं कि जहाँ पर स्क्वायर ना हो। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, cos 2x बराबर, अब बताओ cos 2x का ऐसा कोई सूत्र है जिसमें साइन मिलता हो? तो बिल्कुल मिलता है, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही मिलता है। तो हमको ये साइन स्क्वायर x चाहिए। देखो साइन स्क्वायर पूरा x है, तो इसको पहले इस रूप में बना लेते हैं। क्या करेंगे, cos 2, ये जहाँ पर x है वहाँ पर है क्या पूरी वैल्यू, देखो ये पूरा x है तो है साइन स्क्वायर x पूरा, तो जहाँ पर x क्या लिख लेते हैं हम लोग 2x प्लस 5। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समाकलन आ जाए, क्योंकि स्क्वायर में समाकलन नहीं होता इसका, साइन स्क्वायर का, ठीक है, इसलिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जहाँ पर x वहाँ क्या लिख दिया 2x प्लस 5। अब देखो ये पूरा हमको यही चाहिए, देखो साइन स्क्वायर यही पूरा मिला, देखो मिल रहा है ना, ये पूरा किस में है, माइनस में है। इसको बराबर इस तरफ ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा, और ये इसको इधर भेज दें क्या बन जाएगा, माइनस में। तो इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर 1। ये देखो प्लस में उधर आया क्या बन गया, माइनस में, ठीक है। तो हो गया 2, फिर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 1 माइनस कॉस, ये होगा मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमको केवल कितने का आवश्यकता है, हमको केवल ये इतनी की आवश्यकता है बस। तो 2 नहीं चाहिए, तो 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये है हमको क्या लिख देना पड़ेगा, ये लिख देना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब कहीं पर भी इस टाइप को समझ में आ गया, कहीं पर भी साइन स्क्वायर 9x प्लस 4 हो या 3x प्लस 5 हो या कुछ भी हो, यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे 1 माइनस कॉस, ये जो फंक्शन दिया रहा है इसको लिख कर उसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देना, नीचे 2 से क्या करा देना, भाग करा देना, बस। बात समझ में आ गया? तो ये समझ में आया? तो चलो करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। इंटीग्रल साइन स्क्वायर कितना, अच्छा लिखा तो है क्वेश्चन, इसके स्थान क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 पूरे का पाउंड कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है dx है। यहाँ से इनको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार लिख देंगे 1/2 और माइनस फिर कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2, और कुल क्या है आपका dx है। तो एक बार इसका समाकलन कर देंगे, एक बार इसका समाकलन कर देते हैं, तो आ जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 को बाहर किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा dx, 1/2 को यहाँ से बाहर किया, समाकलन क्या cos 4x प्लस 10 और d, समझ में आया? यानी 1/2 है का dx किया गया, फिर एक बार इसका किया गया, ठीक है, नीचे है ही है। तो देखो ध्यान से 1/2, 1 का कितना होता है x होता है माइनस 1/2, कॉस का कितना होता है साइन होता है, तो कॉस का हो गया साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 10 ही रहेगा, ये नीचे जो यहाँ पर मल्टीप्लाई x साथ हो तो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, प्लस c। तो 1/2 x माइनस 4 दूनी 8, और है क्या ऊपर में, ऊपर में है साइन 4x प्लस 10 और प्लस c। ये आया आपका फाइनल आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आप लोग लगातार कंटिन्यू लगा रहे होंगे तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कभी भी आपको इस तरह दिखे साइन है कॉस भी, मैं आपको बता देता हूँ मेथड पूरा। देखिए अगर कहीं पर आपको कुछ दिखे इस तरह साइन है कॉस बी, या कॉस ए साइन बी, या साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस
बी। कहीं पर इस तरह फंक्शन आपको दिखता है, ठीक है, इस तरह फंक्शन कहीं पर भी दिखता है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, इस तरह फंक्शन में दिखता है तो आपको केवल 2 की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग साइन ए कॉस भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़े, 2 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, यही तो पढ़े हैं। तो 2 साइन ए कॉस भी, 2 कॉस ए साइन भी, 2 साइन ए साइन भी, 2 कॉस ए कॉस भी फॉर्मूला होता है। तो इस तरह ये भी दिख रहा है, देखो साइन ए कॉस भी किसकी आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। तो अगर हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे 2 से भाग भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 से 1/2 से यानी 2 से भाग करा दिया और 2 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, देखो 2 से गुणा, 2 से जिससे गुणा करा उससे भाग भी कराना पड़ता, ताकि अगर उस मान को हटाया जाए तो कोई मान में परिवर्तन ना आवे, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र होता है, मैं सूत्र को लिख देता हूँ यहाँ से। क्या होता है यहाँ पर 2 साइन ए, ये देखो 2, ये साइन ए पूरा ए, इसको पूरा बी मान लो, देखो कॉस ए पूरा बी हो गया। तो क्या होता है यहाँ से फॉर्मूला, ये होता है साइन ए फिर प्लस फिर साइन ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना क्या, हम लोग देखो ध्यान से, 1/2 इंटीग्रेशन, ये लिखा है साइन, साइन लिखा, ए कितना है यहाँ पर 3x, 3x लिखा, प्लस बी कितना है 4x है तो 4x लिखा, प्लस लगाया साइन, देखो प्लस लगाया साइन, ए कितना है यहाँ पर 3x है तो 3x लिखा, माइनस बी कितना है 4x तो 4x लिखा, बाहर कितना है dx है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन, 4 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और प्लस साइन, देखो 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 छोटा है 4 बड़ा है तो माइनस में आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये हो गया dx। और देखो हम लोग एक और पढ़े हुए हैं क्या, कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये पढ़े होंगे चतुर्थांश में। अगर साइन के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में होती है तो बाहर आके माइनस बन जाता है, निशान लग जाता है माइनस साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर होगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन 7x है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा कितना dx। अब इसका दोनों का अलग अलग क्या कर देते हैं हम लोग, समाकलन कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2, देखो 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों में 2 से गुणा 2 से भाग हुआ था, बात समझ में, दोनों मतलब इन दोनों में। तो 1/2 यहाँ क्या हुआ साइन x dx, चलो 1/2 बाहर आइए, साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लगा के माइनस कॉस x, जब है क्या 7x है, और जब 7x करेंगे 7 कहाँ जाता है नीचे आ जाता है, आपको बताया गया है। फिर माइनस 1/2 साइन x का क्या होगा माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c। अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस आगे लिख दिए, ये हुआ क्या 1 से गुणा का कोई मतलब निकलेगा नहीं, 7 कॉस 7x, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया कॉस x अपॉन कितना हो गया 2 प्लस c, यही क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके आप अवश्य देखिए, आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए प्यारे मित्रों यही क्वेश्चन लगा हुआ अभी जैसे बताया गया, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो 3 का फॉर्मूला नहीं बना हुआ, 2 का बना हुआ है, तो हम लोग काम करते हैं पहले 2 को सॉल्व करते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन, देखो इसको आगे लिख देते हैं cos 4x को, ताकि कोई दिक्कत ना हो घटाने में, अब माइनस वाला झंझट खत्म कर देते हैं, इनको ऐसे लिख दिया गया, और cos 6x dx को बाहर। अब देखो फिर से cos a cos b किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से गुणा कराओगे 2 से भाग भी कराना पड़ेगा, तो करते हैं, लो 2 से भाग करा दिया, फिर 2 से अंदर क्या करा दिया गुणा करा दिया, ठीक है। अब बाहर इनटू में क्या चल रहा है cos 6x और dx, क्लियर है यहाँ तक, आप समझो ध्यान से। तो 1/2 यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होता है cos a प्लस बी, अब प्लस cos a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं cos a प्लस बी मतलब कितना हो गया 4x प्लस 2x, फिर प्लस cos a माइनस बी का मतलब क्या हुआ 4x माइनस 2x, और बाहर कितना चल रहा है, बाहर चल रहा है cos 6x dx, ठीक है। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं आई होगी, क्योंकि देखो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, ये होता है 2 cos a cos b का सूत्र होता है, क्या होता है cos a प्लस b अब प्लस cos
ए माइनस बी का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस। ए कितना है 4 है, अब प्लस बी कितना है प्लस 2x हो गया। फिर ऐसे ए कितना है 4 में 2 गया, ये आया। आगे पीछे क्यों लिखा गया पता है, देखो 4 बड़ा 2 छोटा इसलिए लिखा गया ताकि अभी माइनस वाला सिस्टम ना आवे, ताकि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस 6x, अरे 4 2 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना cos 2x। अब बाहर चल क्या रहा है आपका cos 6x dx। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में, यानी cos 6x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो करा देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर। देखो यहाँ पर cos 6x, यहाँ पर cos 6x, मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर कराएंगे तो क्या हो जाएगा cos 6x और cos 2x। बाहर क्या चल रहा है आपका dx। अब ध्यान दीजिए, फिर से आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये देखो cos से cos भी फिर से दिखा, इसका मतलब फिर से cos से cos फार्मूला दिखा, लेकिन 2 की कमी है। अब फिर से 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से भाग भी कराना पड़ेगा। अब अगर 2 से फिर से भाग कराएंगे तो 2 पहले से है, और 2 से कराएंगे, लो 2 से फिर करा दिया बस। अब 2 से जब गुणा कराएंगे 2 से इसमें भी गुणा होगा, तो 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 cos 6x cos 2x। अब बाहर क्या चल रहा है dx। देखो फिर से वही फंक्शन आ गया, जैसे स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन था वैसे ही आया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब कभी भी cos स्क्वायर ये आपको दिखे, कभी भी इस तरह आपको दिखेगा, बात समझ में आ रहा है, cos स्क्वायर 6x दिखा ना, उसी तरह साइन स्क्वायर जो था आपका 3x + 5 उसी रूप का है। तो देखो फॉर्मूला कैसे निकलता आपको बताया गया था, क्या cos 2x का। cos 2x का ऐसा सूत्र बताओ जिसमें cos मिलता हो, तो एक सूत्र होता है क्या, तो 2 cos स्क्वायर x - 1। तो चलो पहले इस रूप में बना लेते हैं, तो हो गया cos 2, देखो x जगह है क्या 6x है, तो यहाँ लिख देते हैं कितना 6x बराबर 2 cos स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ कितना लिखना है हम लोगों को 6x, तो 6x लिख देते हैं, अब -1। तो हो जाएगा cos 6 दूनी 12x बराबर 2 cos स्क्वायर 6x - 1। आपको देखो क्या चाहिए, आपको इतने चाहिए, देखो 2 cos स्क्वायर 6x इतने चाहिए, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता तो हमको करना पड़ेगा, इतने चाहिए। इसको छोड़ दो, इधर -1, इसको इधर ले तो क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1, और इधर क्या बैठा हुआ है cos 12x बराबर 2 cos स्क्वायर 6x। तो मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर लिख क्या देंगे हम लोग, लिख दीजिए। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 कैसे है 2, क्योंकि 2 से भाग करा रहे हैं तो इसलिए 2 दूना 4 और 2 से गुणा करा ही है, तो 1/4 हो गया। इसके साथ हम लिख क्या देंगे 1 + cos 12x, फिर प्लस, फिर वही हाल बन गया। देखो 2 cos से cos भी क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ cos, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 6 2 कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस, फिर cos 6 में 2 घटाओ कितना हो जाएगा 4x, और क्या लिख दिए dx। ठीक है, ब्रैकेट चाहे हटा देते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। क्लियर हो गया, 1 + cos 12x + cot x, ये कैसे आया, देखो 2 cos a + b मतलब 6 2 8 हो गया, a - b मतलब हो गया 6 में 2 घटाएंगे 4 हो जाए। अब इसका क्या कर लेते हैं, अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, बस आ गया आंसर। देखो सबका अलग अलग कैसे, एक बार इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ, एक बार फिर इसका इसके साथ। ठीक है, कैसे 1/4 बाहर की है तो यहाँ पर 1 हुआ, 1 का dx, फिर प्लस, फिर 1/4 यहाँ पर करेंगे इसके साथ में, भैया ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, जो बाहर कॉमन होता है सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1/4 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन क्या हुआ cos 12x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन क्या हुआ cos 8x, कितना cos 8x प्लस 1/4, अच्छा dx, एक मिनट dx लिखता नहीं बोल रहे हैं, dx लिखना पड़ेगा, प्लस 1/4 कितना cos 8x फिर dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कितना cos 4x dx, कितना cos 4x dx। चलो इसका कर देते हैं हम लोग, आपको पता है 1/4, एक का करेंगे तो x आ जाएगा, 1/4 को बाहर किया, cos का क्या होता है यहाँ पर साइन होता है, तो क्या कर दिया यहाँ पर साइन 12x, आपको पता 12 कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है, प्लस 1/4 cos x का हो जाएगा साइन 8x, 8 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, प्लस 1/4 cos 4x का हो जाएगा साइन 4x,
अब 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, अब प्लस सी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा x/4 प्लस साइन 12x, अब 12 चौक कितना होता है 48, तो साइन 8x अपॉन 8 चौक को होता 32 प्लस साइन 4x और 4 चौक कितना होता है 16 और प्लस सी। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी कराते कोई दिक्कत नहीं, 1/4 को बाहर ही लेकर चलो, केवल इसका कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर रहेगा ही, इसका x आएगा, इसका साइन 12x अपॉन x आएगा, साइन 8x अपॉन x आएगा, साइन 4x अपॉन 4x प्लस सी। बाद में 1/4 मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कर पाते बाद में करा देना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते मित्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो चौथा भी पहले की तरह है, लेकिन आप पहले तरह नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर में cos 2x के पद में स्क्वायर होता है, यहाँ नहीं होता है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। कभी भी क्यूब में होगा तो उसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिए अच्छे से। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। बात समझ में? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2, क्योंकि देखो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे तो साइन क्यूब बन जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं इसका अवकलन समाकलन नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर को हम चेंज करेंगे कॉस में करेंगे। कॉस में क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जब कॉस वाले को हम लोग टी मान लेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला हट जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा स्टेप। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो हम सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए मैंने कहा आपको इस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति आना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। तो साइन स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं एक्स जगह है कितना 2x प्लस 1। ऐसे ही जब एक्स जगह पे 2x प्लस 1 तो एक्स जगह क्या 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आया? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जगह है क्या, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू यहाँ पर कितना है साइन 2x प्लस 1 और ये डी इंटीग्रेशन 1 माइनस इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। देखो इस तरह कॉस 2x प्लस 1 का हम लोग ऐसे भी लिख सकते, स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। साइन 2x प्लस 1 यहाँ पर dx, यहाँ पर मान लिया माना कॉस कितना है कॉस 2x प्लस 1 बराबर t। इसको मानेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, हमारा समाकलन आ जाएगा। अब बात समझ में है ना क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा हट जाएगा क्योंकि करने पर अवकलन इसका कॉस एक्स का कितना होता है अवकलन, ध्यान दो, ये होता है माइनस साइन 2x प्लस 1। और जब इसका एक बार करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और dx बराबर क्या लिख दिए हैं dt। हमको केवल इतना चाहिए बस। देखो ये तो देखो कौन कौन बाहर जाएगा, तो यहाँ पर साइन 2x प्लस 1 चाहिए और dx है, छोड़ दो। यहाँ dt देखो माइनस और 2 ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। भाई इसको नहीं चाहिए तो लिख दो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 माइनस इसको माने क्या हो t, तो हो जाएगा t, ये हो जाएगा t स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और इसके स्थान पर लिखोगे क्या dt बाई माइनस 2। तो माइनस 2 क्या ले लिए 1/2 माइनस बाहर हो गया, बचा 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर dt। अब इनका अलग अलग कर देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है माइनस 1/2 को बाहर ही रहने दो। अब इसका अलग अलग कर देते हैं, तो एक dx dt है, सॉरी dt है। अब माइनस यहाँ पर करेंगे क्या इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और dt, तो माइनस 1/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर t है तो t हो गया, यहाँ पर क्या होगा t की पावर कितना 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 3/3 हो जाएगा, और प्लस c। ठीक है, तो माइनस 1/2 t का मान क्या माना गया था, ये उसको रख दो, तो cos 2x प्लस 1 और माइनस cos 2x प्लस 1 का पूरे का पावर होल क्यूब, और नीचे कितना है 3 है, और प्लस c। ये आ गया फाइनल आपका आंसर। अब चाहे आपकी इच्छा है चाहे माइनस बढ़े, तो इस दोनों में क्या करो मल्टीप्लाई करो या तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बढ़ें आगे। अरे आपको आंसर चाहिए अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। सही बात समझ में आया। तो प्यारे मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो 5वां है क्या,
मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पाँचवा है क्या, ये हो गया साइन क्यूब एक्स फिर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अगर हम लोग यहाँ पर कॉस एक्स को टी मानोगे, मेरी बात समझिए, कॉस एक्स को अगर टी मानोगे तो आ जाएगा साइन एक्स यानी साइन टी यानी साइन एक्स, एक साइन से एक साइन कट जाएगा नीचे वाला, और साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे 1 माइनस कॉस में, कॉस को माने क्या हो टी, उसका फंक्शन टी में आ जाएगा और टी का समाकलन हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ पर कॉस एक्स बराबर मान लिया टी, कॉस एक्स का होता कितना है माइनस साइन एक्स, और डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। ठीक है, आपको केवल डी एक्स चाहिए। देखो ये फंक्शन कहीं नहीं मिला, केवल आपको डी एक्स मिल रहा है, डी एक्स छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ दिया तो डी टी एक पूरा किस में गुणा में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग में, नीचे आगे निशान के साथ में आता है। तो बचा क्या यहाँ से, अब हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ हुआ कितना साइन क्यूब एक्स, इसको माने क्या हो टी है तो टी माने हो भाई, टी माने ना, इसको टी लिख देते हैं। यहाँ क्या लगाए हो क्यूब हो गया भाई, टी माने तो क्यूब हो गया क्योंकि क्यूब है, और डी एक्स का नाम लिखो क्या डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो देखो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना इंटीग्रेशन, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ बचा टी क्यूब और हो गया कितना डी टी। समझ में आया। अब देखो माइनस बच रहा, माइनस कर देते हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, तो माइनस, ये देखो इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ टी है तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यूब, और यह हो गया डी टी। ठीक है, तो माइनस बाहर चल ही रहा है, थोड़ा इसको माइनस बाहर चल ही रहा है। अब देखो 1 माइनस ये पूरा देखो है कॉस, इसको माने क्या हो टी है तो टी लिख देते हैं, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, अब बाहर इंटू में क्या है टी क्यूब है इंटू डी टी। अब अंदर मल्टीप्लाई करा देते, इसका एक बार इसमें कराएंगे तो हो जाएगा टी क्यूब, इसका इसमें कराएंगे तो टी 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो गया कितना डी टी। तो माइनस बाहर रहने दो, इसका कर देते हैं क्या, अब देखिए इसका अलग अलग करते हैं तो टी क्यूब डी टी माइनस टी की पावर 5 और डी टी, तो इसका कर देते हैं माइनस का, तो टी क्यूब करेंगे तो टी 4/4 आ जाएगा, माइनस ये जाएगा टी 5 1 6 ना, 5 1 6/6 आ जाएगा, और प्लस सी। तो क्या करते हैं माइनस को अभी बाहर है, टी का मान क्या माने हुए थे कॉस एक्स, तो लिखते हैं कॉस एक्स का पावर कितना 4/4 माइनस कॉस एक्स की पावर 6/6 और प्लस सी। अब चाहो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर ही रहने दो, आपकी इच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की समस्या अगर आई हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, लगातार आप देख रहे होंगे, आपको वीडियो पहुंच रहा मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर अवश्य करिए। ठीक है, और देखिए प्यारे मित्रों, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप स्वयं लगा सकते हो, एकदम पिछली तरह है। देखो यहाँ पर साइन ए साइन बी, यहाँ पर एक और फंक्शन दिया है, इन दोनों को मानकर इनको बाहर कर देंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करके, ठीक कर लेंगे, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग लगाइएगा अवश्य, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर से बता दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अवश्य आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इससे पहले अगर अच्छे समझ में आया होगा तो आपको अवश्य समझ में अवश्य आया होगा और कर लेंगे। ठीक है, इसको भी देखो साइन ए साइन बी, 2 से गुणा 2 से भाग करा दोगे, 2 साइन ए साइन बी का सूत्र बन जाएगा, आप लगा दोगे, आपका समाकलन आ जाएगा। बात करते हैं हम लोग 8वें का। 8वां क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर कितना है डी एक्स। देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कॉस एक्स है ना, यहाँ पर cos x का 3 सूत्र होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और होता है, उसको यहाँ से लेना देना नहीं है कोई। देखो यहाँ पर cos x है, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो हम लोग 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 भाग में आ जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ आ गया भाग में, ये बन गया cos x का सूत्र। यहाँ भी क्या बन गया, दूर दूर लिखा, इनको पास लिख देते हैं, cos x, ये बन गया cos x का सूत्र। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि cos x के जगह पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इस 1 को काट दे। तो देखो यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 है, अगर इसके स्थान पर ये वाला लगाएंगे तो कट तो जाएगा, लेकिन आगे वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हमको माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए लगाएंगे कौन सा, पहला सूत्र लगा देंगे, क्या 1 माइनस, यहाँ लगाए ब्रैकेट, cos x क्या लगा देंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी कॉस इसका ऐसा सूत्र लगाओ कि जो 1 1 कैंसिल हो जाए तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, यहाँ पर क्या लिखा गया dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट ओपन कर दे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर कितना है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 ds। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, इंटीग्रेशन, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर कितना हुआ dx। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो लिख दिया tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा गया एक्स बाई टू, और यहाँ पर ds। हम जानते हैं tan स्क्वायर का यहाँ पर समाकलन नहीं होता है, तो tan को चेंज करो सेक स्क्वायर में, तो क्या हो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है वो जो tan स्क्वायर एक्स होता है कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ही तो होता है। तो जहाँ पर tan है x है, यहाँ पर x बाई टू कर दिए हैं, ये देखो, तो यहाँ भी x बाई टू, यहाँ भी x बाई टू, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू का स्थान पर लिख क्या सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब इसका कर देते हैं क्या, अब देखिए यहाँ से इसका हम लोग अलग अलग समाकलन करते हैं, तो हुआ कितना, देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है क्या, tan x बाई टू, तो यहाँ लिखते हैं कितना tan x बाई टू, अरे tan x होता है, यहाँ x है तो x बाई टू, और एक बार x बाई टू का करेंगे तो क्या दो यहाँ पर आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, और माइनस x का करेंगे तो x आ गया, यानी 1 का करेंगे तो x आ जाएगा प्लस c, ये हमारा क्या है फाइनल आ गया। ठीक है, अरे इसका अगर x बाई टू का करेंगे, एक बार x बाई टू का भी करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि नीचे 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको वापस समझ में